एनसीपी प्रदेश प्रमुख जयंत पाटिल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सैफरन अलायंस जॉइंट रिलीज भी अनाउंस कर चुका है, लेकिन आपकी बंद दरवाजे के पीछे की मीटिंग्स खत्म नहीं हो पा रही हैं। क्या आप लोग एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट बन पाएंगे? ज़रूर बन पाएंगे। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा संख्या में उम्मीदवारी मांगने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उस सारे कार्यकर्ताओं को साथ में बैठ के हम निर्णय ले रहे हैं। हमारी ये प्रोसेस डिसीजन की हमारी एनसीपी में सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेके जो होती है वो हम कर रहे हैं। कुछ कठिन सीट्स है, कुछ सादे सीट्स है, सभी में यही प्रोसीजर हमने लिए। जैसे कि आज हमने अब ये देरी कितनी और दिन रहेगी सर? नहीं, सिर्फ आज और कल में कल या परसों में फाइनल हो जाएगा। तो अंग्रेजी में कहते हैं ना सर, मेकिंग न्यूज़ फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। ऐसा क्यों हो रहा है? अब अहमदनगर की सीट को ही लीजिए। अब ये भी कहा जा रहा है कि एक ये फैमिली फ्यूड था जिसे अवॉइड किया जा सकता था, अब बीजेपी इस पे बाजी मार के चली गई। नहीं, ऐसा है कि वो सीट एनसीपी के पास थी। वहाँ के 6 में से 5 असेंबली सेगमेंट्स में हम इलेक्शन करते हैं। 2 में अच्छा खासा हमें हमारे एमएलए है और 1-2 जगह जो है हमारी ताकत भी बड़ी है, और इसीलिए हम चाहते थे कि हमारे पास हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको वहाँ काम संधि मौका देने की आवश्यकता है। इसीलिए हम उसके बारे में कुछ दूसरे पर्याय का विचार नहीं कर रहे थे। अब कांग्रेस ये सीट मांगती थी, लेकिन हमारी इस कारणों से हमने वो सीट देने से इनकार किया। अब कांग्रेस के एक लीडर जो है राधाकृष्ण विखे पाटिल साहब, उनके लड़के ने बीजेपी में जाने का निर्णय लिया है। ये बहुत दुर्भाग्य है, लेकिन उससे हमारे एनसीपी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हैं कि आप अलायंस इकट्ठा कर रहे हैं, लाइक माइंडेड पार्टीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर साहब को तो आप अभी तक अपने पास नहीं ला पाए हैं। नहीं, प्रकाश अंबेडकर जी से हमने बहुत चर्चा की, यानी मैं नहीं, लेकिन हमारे भुजबल साहब और अशोक चौहान साहब ने चर्चा की। हर मीटिंग के बाद में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने उम्मीदवार जाहिर करने का कार्यक्रम कभी बंद नहीं किया और चर्चा चलती रही। अब जो चर्चा हुई उसके बाद में हमारी कल ही उनकी स्टेटमेंट मैंने देखी। हम चर्चा करना तो चाहते थे, लेकिन उनकी स्टेटमेंट आई है कि 22 जगह उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, और जो बाकी जो 24 जगह है या 26 जगह, वो हमारे बाकी जो बचे हुए पार्टी है उनको बांट ले, ऐसा उनका विधान का अर्थ था। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में और भारत में जो घटना के विरोधी भाजपा के जो भाजपा ने काम किया 5 साल में, और कुछ लोग तो उनके बोलते थे हम घटना में दुरुस्ती लाने वाले हैं, तो संविधान बचाने के लिए कोशिश करने वालों जो पार्टी है, हमें लगा था कि प्रकाश अंबेडकर जी उसमें फोर फ्रंट पे रहेंगे। लेकिन अब कल के स्टेटमेंट के बारे में देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रवादी कांग्रेस ये जो हमारा महाराष्ट्र में गठबंधन है, जिसमें सभी पार्टियां आने के लिए उत्सुक है, बहुत विरोध जो भाजपा शिवसेना के विरोध में है, उस सारे पार्टियों के साथ प्रकाश अंबेडकर जी की भी पार्टी आ सकती है, ऐसा हमें लगा था। लेकिन कल उनके विधान के बाद में ऐसा नहीं लगता। आखिरी सवाल आपसे है, अंदरूनी जो मतभेद थे, स्क्वाबल्स जो कहते हैं, मनमुटाव जो है वो सारा दूर हो गया है? इज द हाउस इन ऑर्डर फाइनली? राष्ट्रवादी में कोई तकलीफ नहीं है हमें। राष्ट्रवादी में कहीं भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। अंदरूनी स्क्वाबल्स तो अजीबात नहीं है, और मुझे लगता है कि हमारी लिस्ट अभी 1-2 दिन में हम डिक्लेयर कर देंगे। सैफरन अलायंस को हेड ऑन आप सामने से पॉलिटिकल दंगल में लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? महाराष्ट्र में सैफरन अलायंस को चैलेंज करने में सबसे ज़्यादा आगे एनसीपी कायम रही है। एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन पूरे ताकत से सैफरन अलायंस को महाराष्ट्र में रोक पाएगी, उसमें कोई मुझे शंका नहीं है। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।